अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक का नाम है वर्नलाइजेशन और टिश्यू कल्चरिंग। ये बड़ा आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटर के अंदर वर्नलाइजेशन इन डिटेल में नहीं है। आप ये सिंपल अल्फाजों में याद कर लें कि फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है बाइएनियल प्लांट्स और पेरिनियल प्लांट्स। बाइएनियल प्लांट्स मतलब जो एक ऐसा प्लांट है जो एक साल में 2 दफ़ा प्रोड्यूस करता है अपने फ्लावर को, बाइएनियल है। जो एक साल में एक दफ़ा अपने फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है वो पेरिनियल है। तो वो प्लांट जिसमें देखा जाए बाइएनियल और पेरिनियल के अंदर फ्लावर्स की प्रोडक्शन होना लो टेम्परेचर के ज़रिए से, जो कि 4 सेंटीग्रेड हो सकता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है वर्नलाइजेशन है। तो लो टेम्परेचर से होता क्या है मेरे बच्चे, इंड्यूस होता है प्रोडक्शन के अंदर वर्नलिन हार्मोन। लो टेम्परेचर से वर्नलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करवाया जाता है और वर्नलिन हार्मोन जब प्रोड्यूस हो जाता है ये इंड्यूस करता है वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो हार्मोन मेन काम कर रहा है वो वर्नलिन हार्मोन है। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा जितने भी फ्लावर्स की प्रोडक्शन है वो शूट एपेक्स ऑफ मैच्योर स्टेम, मतलब स्टेम से प्रोड्यूस होता है फ्लावर, या एम्ब्रियो ऑफ सीड्स होता है। लीव से कभी भी आप फ्लावर्स की प्रोडक्शन नहीं देखेंगे। तो फ्लावर्स कहाँ पर उगते हैं, प्लांट की कौन सी जगह से वो प्रोड्यूस होता है, स्टेम से या एम्ब्रियो ऑफ सीड है। फ्लावर्स की प्रोडक्शन के लिहाज से आपको 2 चीज़ें तो लाजमी याद होना चाहिए। एक तो वर्नलाइजेशन आ गया कि फ्लावर्स की प्रोडक्शन में वर्नलाइजेशन का प्रोसेस होता है, लो टेम्परेचर से फ्लावर को प्रोड्यूस करवाना वर्नलाइजेशन है। और एक होता है लाइट और डार्क पीरियड के लिहाज से फ्लावर्स की प्रोडक्शन होना, दे आर कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। ये दोनों का एक ही मकसद होता है फ्लावर्स की प्रोडक्शन करवाना, जो कि सिंक्रोनाइज आपस में मिलकर ये दोनों प्रोसेस काम कर रहे होते हैं। इसी तरह टिश्यू कल्चरिंग क्या होता है कि अगर प्रोड्यूस करवाया जाए कंप्लीट प्लांट को, मतलब कहाँ से करवाया जाए, कैम्बियम टिश्यू से। कैम्बियम टिश्यू से कंप्लीट प्लांट को ग्रो करवाना है, मगर कैसे करवाना है, ऐड करके न्यूट्रिएंट्स, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हार्मोन को मीडियम के अंदर, वो मीडियम जहाँ पे आपने कैम्बियम टिश्यू को रखा है। इस तरह से जो भी न्यू प्लांट जो ग्रो होगा, प्रोड्यूस होगा, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा देयर पेरेंट्स। जहाँ से कैम्बियम टिश्यू लिया है उसकी तरह सेम टू सेम कॉपी होगी न्यू प्लांट की, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। और इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं रैपिड प्रोडक्शन करवाने के लिए डिज़ायर्ड वैरायटीज़ ऑफ प्लांट की। तो अपनी मर्ज़ी के प्लांट को ग्रो करवाने के लिए हम बेटा जिस प्रोसेस को करते हैं उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड टिश्यू कल्चरिंग है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहुल खैर।